बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना नियाज़ी और मेरे साथ हैं तस्नीम अहमद साबरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदाए रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन और इसमें हम हाज़िर हैं इत्तिकाफ़ का मौजू लेकर। इत्तिकाफ़ के हवाले से जो बात सुबह होती रही, इंशाअल्लाह खामोशी के हवाले से भी बात करेंगे, खलवत नशीने के हवाले से बात करेंगे, ये भी बात करेंगे मराक़बा क्या होता है। इसे आज कल एडॉप्ट किया जा रहा है यूरोपियन सोसाइटीज़ में, अमेरिकन सोसाइटीज़ में, उन कल्चर्स में भी ये मराक़बे की शक्ल को इख्तियार किया जा रहा है, इसके फ़वाइद बताए जा रहे हैं। ये भी ज़िक्र करेंगे कि इस्लाम में और ख़ास तौर पर इत्तिकाफ़ से खलवत नशीनी का मराक़बे का क्या ताल्लुक़ है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं साहबज़ादा मोहम्मद अमानत रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सना खानान रसूल सियालवी साहब, चिश्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। कारी ज़फ़र अली सियालवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब, आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम रहमान से, बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन व जअल फीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। वहुव अल्लज़ी जअल अल-लैल वन्नहार खिलफ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर औ अराद शुकूरा। वइबादुर रहमानि अल्लज़ीन यमशून अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिक قواما لم يسرفوا
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब तिलावत कलाम रहमान का शरफ़ हासिल कर रहे थे सूरतुल फ़ुरक़ान की आयात 63 से 67 तक, और ग़ालिबन क़ारी साहब ने आज 62वीं तिलावत कर दी खुशकिस्मती से, क्योंकि कुरान मजीद को पढ़ा जाए तो वो ये तो नहीं कहा जा सकता कि गलती से कर दी है। मेरे पास तर्जुमा 63 से लेकर 67 की आयात तक का है, कुरान मजीद में है। और रहमान के वो बंदे कि ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं, और जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो कहते हैं बस सलाम। और वो जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदे और क़याम में, और वो जो अर्ज़ करते हैं ए हमारे रब हमसे फेर दे जहन्नुम का अज़ाब, बेशक इसका अज़ाब गले का गुल फंदा है, बेशक वो बहुत ही बुरी ठहरने की जगह है। और वो कि जब खर्च करते हैं न हद से बढ़ें और न तंगी करें, और उन दोनों के बीच एतदाल पर रहें। अल्लाहुल अज़ीम ने सच फरमाया। नाज़रीन किराम, आज की हदीस मुबारका हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की उसने आधी रात के क़याम का सवाब पाया, और जिसने नमाज फ़ज्र भी बाजमात अदा की वो सारी रात इबादत करने वाले की मिसल है। इत्काफ़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और हदीस पाक से मोतकिफ़ को फैज़ान मिल जाता है कि वो रात इशा की नमाज और उसके बाद तरावी भी बाजमात पढ़ता है, और फिर फ़जर की नमाज भी बाजमात पढ़ता है। तो शुरू करते हैं, और आज ख़ास तौर पर हम मराक़बे के हवाले से भी बात करेंगे। खलवत नशीनी, खामोशी, यही मुराक़बे की भी एक शक्ल होती है, और यूरोप में और दीगर गैर मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ हैं वो इसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हैं। इसकी क्या वजूहात हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब, पहले आप तो ये बता दीजिए कि खामोशी की क्या फ़जीलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद और सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। देखें, एतिकाफ़ जब बंदा करता है तो वो ख़ुद एहतसाबी के लिए एतिकाफ़ करता है, रूहानियत पाने के लिए एतिकाफ़ करता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो खामोशी को इख्तियार करे, और जो खामोशी है वो उसका पहले तो मतलब हमें पता होना चाहिए। खामोशी दरअसल फजूल बातों से बचने का नाम है। जी। काम की बात करना वो खामोशी के खिलाफ नहीं जी जी है। जी, बिल्कुल और फिर खामोशी की दो किस्में होती हैं कि ज़बान की खामोशी और एक है दिल की खामोशी। ज़बान से फजूल निकले ना और दिल में फजूल ख्याल ना आए, वो दिल की खामोशी है। वाह वाह। और यहाँ सूफिया ने बड़ी प्यारी बात कही कि जिसका दिल खामोश हो जाता है उसकी ज़बान बोलने लगे तो हिकमत और के मोती जो है वो बिखरना शुरू हो जाते हैं। और जिसका दिल खामोश नहीं होता, दिल में वसाविस और बुरे ख्याल जमा रहते हैं, वो बोलता है तो वो बहुत बुरी बातें बोलता है। इसलिए सबसे अहम है अपने दिल की खामोशी की भी प्रैक्टिस की जाए। और उसके अलावा फिर ज़बान की खामोशी के मुतालिक तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र से फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तुम्हें ऐसी चीज़ न बता दूं जो बहुत हल्की है लेकिन जब उसे नामा अमाल में रखा जाएगा तो नामा अमाल को बहुत भारी कर देगी। तो अर्ज की हुजूर जरूर इरशाद फरमाएं। तो आपने फरमाया दो चीजें मुझे इस कायनात आलम में सबसे ज्यादा महबूब हैं और वो नामा अमाल में बहुत वजनी है। फरमाया एक खामोशी और दूसरा खुश खुल्की, अच्छी बात करना, अच्छे अंदाज से, अच्छे बिहेव से किसी से मिलना और तवील खामोशी रखना। फरमाया ये नामा अमाल में पहाड़ों की मानिंद इसका वजन होगा और बंदा उससे उस वक्त इसलिए कहा गया ना कि किसी को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। ये चीज़ तो है, मुस्कुराहट से अच्छी वेव्स जाती हैं उसके। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं मराकबा क्या है, खलवत नशीनी, ये खामोशी उसी की तरफ लेकर जाती है। देखिए मुराकबा दर हकीकत कुरान पाक में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रकीब का,
इसका मतलब होता है निगरानी। वैसे तो हमारी उर्दू शायरी में ये रकीब अच्छे माना में नहीं है, इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माउल हुस्ना में से एक इसम है ये, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, के बेशक अल्लाह ताला तुम पर रकीब है, यानी निगरान यानी निगहबान और नज़र रखने वाला। ठीक है, तो ये मतलब किया जाता है। तो जब हम मुराकबा की बात करते हैं तो बिल्कुल इसका ताल्लुक़ खामोशी के साथ है। देखिए, जो इसको आदत हो खामोश रहने की, वही दर हकीकत अपना रकीब या अपना मुराकबा वही शख्स कर सकता है। जिसको बोलने की आदत हो ज़्यादा, तो वो कभी भी मुराकबा नहीं कर सकता। तो इसलिए मुराकबा की जो पहली शर्त होती है वो है ही खामोशी। और जहाँ तक आपने यूरोप की बात की, तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि यूरोप से बहुत कुछ अब मशरिक़ में आ रहा है। यानी मौलाना रूम से हम इतने वाकिफ़ नहीं थे, ये सिर्फ मदारिस में पढ़ाए जाते थे। जितना वो रिसर्च करके वो रिसर्च करते हैं, बहुत तो अच्छी फिर उनसे हम तक ये बात पहुंचती है। सिर्फ मौलाना रूम नहीं, हाफिज़ शिराज़ी भी उनके ज़रिए से, इमाम गज़ाली भी उन्हीं के ज़रिए से हम तक पहुँचे। बिल्कुल, यानी कि यूरोप ने उनसे इस्तेफ़ादा किया और फिर उनकी किताबें हम तक पहुँची उनके थ्रू। और जितनी तहकीक अंग्रेज़ ने इन शख्सियात पर और इनके लिटरेचर पर और इनके इल्म पर और इनके फ़लसफ़े पे की है, इतनी तहकीक हम नहीं अब इस दौर में कर सके जी। तो ये सब कुछ वहाँ से इधर आता है और फिर हम उसको पढ़ते हैं और तर्जुमे करते हैं और फिर हम सीखते हैं। तो मुराकबा की जो है, ये जो आपने ज़िक्र किया कि मगरिब भी अब इस तरफ है मसरूफ़, तो उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि मगरिब ने तसव्वुफ़ पढ़ा, मुताला किया, रूहानियत को देखा। चूँकि मादियत के जिस उरूज पर और कमाल पर वो लोग पहुँचे हुए हैं, तो वाज़ेह बात है कि जब मादियत, माल और दौलत ये सब कुछ इंसान के पास आता है, तो फिर अगला कदम सुकून का नहीं होता, वो बेचैनी का होता है। जी जी, वो सुकून छीन लेता है। ज़्यादा इंसान चाहता है कि भाई मैं, यानी अमन और सुकून और इत्मीनान, और ख़ास तौर पर जिसे हम इंग्लिश में ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, रूहानियत और इत्मीनान, उसकी तलाश में फिर इंसान निकलता है। तो हमारे जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं, वो गैर मुस्लिम ख़ास तौर पर, उन्होंने फिर इस रूहानियत के जो नुमाइंदे थे तसव्वुफ़ के, मौलाना रूम हो गए, हाफिज़ शिराज़ी हो गए, इमाम गज़ाली हो गए, इसके अलावा दीगर हमारे जो सूफ़ी अफराद हैं, शुअरा हैं, उनसे फिर उन्होंने इस्तिफ़ादा करके ये मुराकबे का तरीका फिर उन्होंने वज़ा किया। अल्लामा साहब क्या कहते हैं? अच्छा, एक तो मतलब हमें तो कुरान बाकायदा तौर पर बता रहा है ना कि अल्लाह का ज़िक्र दिलों के इत्मीनान का बायस है, दिलों का इत्मीनान है ही अल्लाह के ज़िक्र में। वो लोग किस तरह जब मुराकबा कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ खामोशी से और एक फ़ोकस कंसंट्रेट करके उससे वो इस्तिफ़ादा करते हैं और उनको उसमें सुकून मिलता है। हम जो एक करेंगे तो उसमें क्या कैफियत होगी? ये दोनों चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, जैसे बहुत खूबसूरत इशारा किया मन रसूल साहब ने, वो जो मगरबी मुआशरा है वो रूहानियत के मुतलाशी हैं अब जी। और यहाँ तक कि अगर आप उस मुआशरे में चले जाएँ तो हाँ, दूसरा बंदा हमसे यही चाहता है कि कोई ऐसी रूहानी चीज़ मिल जाए कि जिससे हमें रूहानी सुकून मिले। तो अब ज़ाहिर बात है, उन्होंने जब इस्लामिक लिटरेचर पढ़ा तो उन्होंने देखा कि उसमें मुराकबे की अब कैफियत वो क्या होनी चाहिए। इस हवाले से हमें एक मशहूर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, कि इससे पहले कि तुम्हारा कोई और मुहासबा करे, तुम खुद अपना मुहासबा करो। गोया ये मुराकबे की एक शक्ल है। फिर अगर हम चले जाए ज़माना रिसालत में कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, और यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नज़र आती है, वो किस सूरत में? रात के वक्त इस कैफियत में हो। वाह, कि जब इंसान सोने के लिए अपने बिस्तर पे चला जाए, आम बंदा, उसके लिए मैं समझता हूँ कि रिवायात की रोशनी में वो बेहतरीन वक्त है कि उस वक्त वो अपना मुराकबा या मुहासबा करे। और जिसे हम उन हस्तियों के लिए कहते हैं, वो उस वक्त अल्लाह से मुनाजात कर रहे होते हैं। अब मुनाजात क्या है? वही अपने दिल की जो राज है, जो अपने दिल की बातें हैं, जो अपनी सारी, मसलन मेरी गुनाहगार एक शख्सियत की, या मैं खताकार हूँ या सयाकार हूँ, वो मैं राज व न्याज अल्लाह से करूँ। अल्लाह, अपने गुनाहों को याद करके। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि इस तरह जो है मैं वो मुहासबा या मुराकबा की मुख्तलिफ मराहिल को तय कर सकूँ। इस हवाले से एक रिवायत है हज़रत इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम से मनक़ूल, वो कहते हैं कि तुम्हें चाहिए अपने औकात को 4 हिस्सों में तकसीम करो। यानी अगर मुझे 24 घंटे हैं तो मैं 24 घंटे कैसे गुजारूं कि 4 हिस्सों में तकसीम करूं। लेकिन 4 हिस्सों का यह मतलब नहीं कि मैं 24 में से 6 घंटे कर लूं, नहीं, जिसको जितना वक्त देना चाहिए अब इंसान खुद ये फैसला करे किसी कितना वक्त दूं, लेकिन 4 काम करे। वो क्या? पहला हिस्सा अल्लाह से राज़ो न्याज़ और मुनाजात में, यानी कोई मेरा ऐसा वक्त होना चाहिए जब मैं तन्हाई में अल्लाह के साथ राज़ो न्याज़ और मुनाजात कर रहा हूं। कहा दूसरा वक्त
जो आपके अहलो अयाल हैं, जो दोस्त हैं, जो दीनी भाई हैं, उनके साथ वक्त गुजारो ताकि वो तुम्हारा आईना बन के तन्हाई में तुम्हें तुम्हारी खामियां बता सके। जी और कहा तो तीसरा हिस्सा है उसे अपनी जिंदगी के मुआशी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, ठीक है, यानी सिर्फ ये नहीं कि मैं कहूं कि अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए मैंने वक्फ कर दिया और सारा वक्त जो है मैंने अपने अहलो अयाल को दिया। नहीं, मेरा एक वक्त होना चाहिए कि जब मैं मुआशी हवाले से रोजगार के लिए, अपने कारोबार के लिए वो वक्त सर्फ कर लूं। और कहते चौथा वक्त जो है, जो अल्लाह ने तुम्हें हलाल लज्जतें अता की हैं, उनके हुसूल के लिए वक्त सर्फ करो। वाह, जबरदस्त। आसान बड़ा आपने एक सवाल किया, मैं उस पर एक छोटी सी बात। अच्छा, ये भी शामिल कर दीजिएगा, वक्त मुख्तसर है, कि वो आसान तरीका है ना, कभी ट्राई किया मुराकबा? जी 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 बिल्कुल है जी, करती हो ट्राई? कभी कभी ज़रूरी है। हाँ, तो उसका एक आसान तरीका मेरे जैसे निकम्मे कम समझ के लिए भी, कि किस तरह करे, क्या करे, क्या सोच रखे, हाँ क्या जी। पढ़े। देखिए, जो मुराकबा आपने कहा ना कि गैर मुस्लिम तो जिक्र भी नहीं करते, नहीं तो करते। उनको सुकून कैसे मिलता है? हाँ। मामला ये है कि रूहें जो है ना, आलम अरवाह में वो इस शोर शराबे से वाकिफ नहीं थी। जी हाँ, वो तस्कीन और सुकून और ठहराव की कैफियत में थी। और मुराकबे में वो फितरी ठहराव होता है। अच्छा। वो काफिर की भी रूह हो तो उसको सुकून मिलता है, क्योंकि उस टाइम वो ठहराव में होती है, तस्कीन में होती है। जब उसमें आप जिक्र शामिल करते हैं और अल्लाह की मोहब्बत शामिल करते हैं तो वो बूस्ट हो जाता है, वो रूहानियत, वो इत्मीनान क़ल्ब की मंजिल तक पहुंचता वो है, पूरे वजूद को फिर घेर लेता है। असल में मुराकबा क्या है? वो रात की तन्हाई के अंदर खुद बंदा वजू करके एक जगह पर बैठ जाए और अपनी फिक्र को समेट ले, और उस वक्त वो जो सबसे ज्यादा ख्याल कर सकता है काबा मुशर्रफा का या गुंबद खजरा का या जो भी चीज़ उसके वजूद में अच्छी आ सकती है, उसको अपने ख्याल में कोई सूरत अपने सामने ले आए, कुरान मजीद अपने सामने ले आए, और फिर उस वक्त वो कोशिश करे कि वो अपनी धड़कनों को भी समेट चुका हो, और उस टाइम वो अपने ख्याल में प्रैक्टिस करे कि मैं हूं और मुझे अल्लाह देख रहा है, और हमारे दरमियान इस वक्त कोई भी नहीं है, और अपनी अर्जें करे। और वो फिर अर्ज कैसे है? मुराकबे की अर्ज जबान से नहीं होती, ठीक है, वो ये रुआं रुआं अर्ज करता है। ये रोंगटे खड़े होके अल्लाह को कहते हैं कि मुझे कुछ दर्द है, मुझे कुछ तकलीफ है। इसके लिए कुछ चिल्ला कशी या वजीफा या अरबी के बड़े बड़े जो जुमले याद करने की जरूरत नहीं। नहीं, ये सिर्फ आपका वजूद बोलता है, आपकी फिक्र बोलती है, अपने दिल की बातें करें अल्लाह और से। ये वो कनेक्शन है आपका, ये नूर की मानिद है, ये नूर की तार है जो आपने जोड़ ली तो जोड़ ली, फिर आपको दुनिया की फिक्रें खत्म हो जाती हैं। हाँ, और उसमें अगर बेहतर नहीं है कि वो अगर कोशिश करे, कोई हमारी बहन करना चाह रही हैं या कोई भाई करना चाह रहे हैं, तो वो अगर चादर अपने ऊपर डाल लेते हैं तो ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। मेन चीज सिर्फ तो इसके इसलिए अंदर जैसे जो होता है ना, ये अंधेरा होता है, अंधेरा रूह को बड़ा महबूब होता है। हाँ। ये आप कभी भी आप चेक कीजिएगा, वो अंधेरे के अंदर आपकी रूहानियत जो है ना वो तरक्की करती। इसलिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा में जाके अक्सर बैठा करते थे, तो जब आप वो कर लेते हैं तो इधर उधर फिर तवज्जो नहीं बढ़ती है। जी जी, इकबाल का बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि अपने मन में डूब कर आजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। क्या बात, बहुत अच्छी बात। और ये ट्राई किया जाए, और ख़ास तौर पर जो मोतकफ़ीन हैं उनके लिए आज ये जो हमें चीज़ें उलमा से रहनुमाई मिली है, सीखने का मौका मिला है, ये हमारे मोतकफ़ीन भाइयों के फैज़ान से ही मिला है, उनका ज़िक्र हुआ है। तो ये मराकबा वो तो करेंगे ही, मस्जिद में होंगे और कोई ऐसी जगह तलाश करके कि जहाँ वो अल्लाह से राज़ व नियाज़ की अपनी बातें अपने रब से, अपने दोस्त अपने रब से करे, अपने रहमान रब से करे। और हम में भी जो इत्काफ़ पर नहीं बैठे, हम भी सारे ये अपने घरों में खुद एहतसाबी अपने गुनाहों को याद करें और रब से लौ लगाएं। कलाम शामिल करते हैं हाफ़िज़ शान इलाही से आदि। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे
झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते, दामन शफात में हमें कौन छुपाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, और खालिद ये तसद्दुक है फ़क़त नात का, वरना महशर में तेरे वारे नयारे नहीं होते, होते महशर में तेरे वारे नयारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। वाह जी वाह, माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन, खुश आमदेद, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है सदाए रमज़ान में, और हम किचन की तरफ जाएंगे। जी, ना हमें किचन की तरफ लेकर जाएंगी। देखें आज क्या बन रहा है। आज क्या बना रही हैं शेफ़ अनम और माहम। सो ओवर टू शेफ़ अनम एंड माहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट माहम जाहिद। सदाए रमज़ान की ट्रांसमिशन जारी है और इफ्तार पकवान के कुकिंग सेगमेंट में मज़ेदार खाने तैयार हो रहे हैं, जो कि तैयार कर रही हैं अनम शेख, हमारी प्यारी सी शेफ़। और पूरे रमज़ान आपको मज़ेदार किस्म के खाने तैयार करके हम बताते भी रहेंगे, सिखाते भी रहेंगे। अनम शेख की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं हाथ धोने की तरफ, क्योंकि हाथ धोने ज़रूरी हैं खाना पकाने और खाने से पहले। और हाथ धोने ज़रूरी हैं डेटॉल कूल से, जिसमें है मेंथोल बर्स्ट, जो कि 5 डिग्री कूलिंग सेंसेशन रखता है और आपको रखता है फ्रेश। और एक ही एक सोल्यूशन है, वो है डेटॉल कूल फ्रेशनेस का। तो हाथ हमने धो लिए हैं। हाथ धोने के बाद अब हम बढ़ते हैं अनम की जानिब और रेसिपी का पूछते हैं। जी अनम,
क्या बना रही हैं आज? मैंने कहा कि हम रोज़ कुछ फ्राइंग करते हैं, कुछ बेकिंग करते हैं, तो क्यों ना आज हम थोड़ा सा ज़रा झटपट की तरफ चलते हैं। और आज हम बना रहे हैं बेसिकली दही बड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो है देख लें मैंने बड़े लिए हैं, लेकिन मैं आपको क्विक बड़ों की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। उसके लिए हम आप माश की दाल के बनाने चाहें तो माश की दाल के बना सकते हैं, अगर आप चने की दाल के बनाने चाहें तो चने की दाल के भी बना सकते हैं। ओवरनाइट की चॉइस है। हाँ, ओवरनाइट आपने सिर्फ उसको सोक करना है। जैसे कि आपने आज बनाने हैं तो एक रात पहले आपने उनको सोक करना है। जब आप सुबह उठेंगे वो पानी उसका ड्रेन आउट कर देंगे आप, और उसके बाद आप उस दाल को पीस लेंगे। जो ये मेहनत ना करना चाहें वो रेडीमेड ले सकते हैं। हाँ जी, इसलिए मैं चाह रही थी कि उनको वैसे पता भी चल जाए कि कैसे बनते हैं। और सुबह उठ के आपने उसको ब्लेंड करना है नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर। वो फूल जाएंगे, वो फिर फूल जाएंगे और उनकी बिल्कुल कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी जैसे आपने अभी बेसन को बीट किया होता है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं शुरू। और शुरू करने से पहले जो है मैं एक मिक्सिंग बाउल ले लेती हूँ और उसके अंदर हम ऐड ऑन करेंगे तकरीबन ½ kg के करीब जो है ये दही है। आप चाहे तो घर में बना लें, नहीं तो आप जो बाजार की यूज़ कर सकते हैं। तो आपने आधा किलो दही ऐड कर लिया, ठीक है जी। और आधा किलो आप तो नहीं अफ्तारी में किसी को बेचती जाओ दही ले आओ? नहीं, मैं पहले से मंगवा लेती हूँ। नॉर्मली खवातीन होती है ना, मर्दों का काम लास्ट मोमेंट में कह रही के टाइम जी जाएं दही ले आए। तो मैंने कहा शायद आपने वैसे तो नहीं मंगवाई? नहीं, मैंने वैसे बिल्कुल नहीं बनाई। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगी शुगर। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो दही बड़े हैं ये बेसिकली थोड़े स्वीट साइड की तरफ होंगे, और नॉर्मली हम चटपटे से खाते हैं। जी बिल्कुल ठीक। और उसके अंदर चलेगी 2 से 3 टेबलस्पून शुगर, और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ताकि थोड़ा सा एक स्पाइस लेवल भी आ जाए। और ये आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। बिल्कुल कुटी हुई लाल मिर्च आप अपनी सीख गई हैं वैसे। देख लें, मैं समझ रही हूँ कि किस खाने में किस चीज़ की ज़रूरत है। वैसे तो मुझे हर चीज़ में पता है कि किस में क्या चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन ½ टीस्पून के करीब जो है हमारा गरम मसाला। अच्छा, आप चाहें तो इस पॉइंट के ऊपर इसके अंदर जो है चाट मसाला भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ये भी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड ऑन करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून जो है क्रीम भी जाएगी, तो बड़े वो स्वीट और क्रीमी बड़ा टेक्सचर होगा इनका। और ये जो है क्रीम ऐड कर देंगे। इसके बाद में इसके अच्छी तरीके से करेंगे इसको। अच्छा, सॉल्ट मैंने इसके अंदर डाला नहीं है। हमेशा से मैं बोलती हूँ नमक हस्बे जायका। जी बिल्कुल, नमक हस्बे जायका। बिल्कुल, इसमें नमक आप अकॉर्डिंग, अगर आपने चाट मसाला डाला है तो फिर नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप चाट मसाला नहीं डाल रहे तो नमक इसके अंदर तकरीबन ½ kg में जो है ½ टीस्पून के करीब जाएगा, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डालें तो ज़्यादा बेहतर। इसमें वही अगेन यही बात है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी पर्सनल चॉइस है। आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं, लेस स्पाइसी खाना चाहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो है इसको कर लेते हैं एक साइड के ऊपर। और यहाँ पर ये मैं, अच्छा जी, ये मैंने बड़े ले लिए हैं। अच्छा, मैंने इनको नीम गर्म पानी के अंदर जो है सोक करके रखा हुआ था। और ये आपने कितनी देर पहले किया? ये तकरीबन मैंने ½ एन आवर पहले जो है इसको हमने ½ एन आवर पहले किया था, लेकिन आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। नहीं, आपने जब इनको सोक करना है तो ½ एन आवर जो है वो बिल्कुल ठीक है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। और इसी तरह से जो है, ताकि ये जो है जितना भी इसने पानी है ऑब्जर्व करना कर ले, क्योंकि अगर आप इसको दही के अंदर एज इट इज़ डाल देंगे तो ये क्या करेगा कि दही का जितना भी मॉइस्ट होगा ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, मुझे आपके ये प्रोसेस करने से ना मेरी एक फ़नी सी बात याद आ गई कि मैं भी इस तरह ना एक दिन ट्राई करने किचन में गई कि मैं दही बड़े बनाऊंगी। तो ये बड़ों को मैंने इतना ज़ोर से प्रेस किया कि वो बड़ा सारा टूट गया। बड़े ही निकल आए, बड़े छोटे हो गए। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये बड़ा टेक्निकल प्रोसेस है। ये नहीं होता कि आपने बहुत बड़े सॉफ्ट हाथों प्रेस करना है, बड़े सॉफ्ट हाथों ताकि वो उसकी गुलाई और वो उसकी शेप मेंटेन और पानी भी उसमें से निकल जाए। और ज़्यादा भी गर्म पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो जैसे कि कहते हैं लूक वार्म वाटर, मतलब बिल्कुल नीम गर्म पानी होना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब ये था कि आपसे ये डिजास्टर ना हो जाए, आप पहले से अवेयर हो। मैंने तो कर लिया, लेकिन जो लोग अब सुन रहे हैं और नया ट्राई करेंगे उनके लिए ये पहले से अलर्ट मैंने जारी कर दिया है। और इसी तरह जो है ये सारे बड़े जो है मैं इसके अंदर निकाल लूँगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं, भलियाँ जो होती हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन बेसिकली ये है ही दही बड़े, तो ये बनते ही इसी के साथ है। करेंगे कि ये जो हमने
योगर्ट रेडी करके रखा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता जो है इस योगर्ट को मैं क्या करूँगी कि मैं इसको ऐड ऑन करूँगी अपने जो हमने अपना डिश बनाई है बड़ों की, उसके अंदर हम इसको ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, इसको डालेंगे ऐसे इस तरह से कि हमारे जो बड़े भी हैं वो भी थोड़े से प्रोमिनेंट हो। ठीक है, तो बड़ों के ऊपर अब आपने दही डाल देना और ये एक लेयर हो गई दही की। और अब जो है इसके सेंटर में, ताकि अच्छी तरीके से डिश जो है वो हमारी फिल हो जाए। ओके, और ये दही अब्जॉर्ब भी कर लें। और दही अब्जॉर्ब भी हो जाए, लेकिन हमारे बड़े नज़र भी आएंगे है क्या बीच में डला हुआ। जी, बड़े नज़र भी आने ज़रूरी हैं। ये नज़र आने भी ज़रूरी है बिल्कुल, क्योंकि मेन डिश ही यही है, तो आपको वही प्रोमिनेंट होकर नज़र नहीं आएगी तो फिर। अच्छा, ये जो है इसके होंगे 2 प्रोसीजर होंगे इसके ऊपर। अच्छा, अब ये एक दफ़ा ये डल चुकी है दही हमारी। अब इसके ऊपर हम ऐड ऑन करेंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी आपने खुद बनाई है? ये इमली की चटनी मैंने तो इस वक्त रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, तो आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। और ये मुझे थोड़ी सी आती है, इसका प्रोसेस मुझे पता है कि आप इमली को भिगो के रख दें और फिर ग्राइंड कर लें, और अगर आप पुदीना पसंद करते हैं तो इसमें पुदीना ऐड कर दें, नमक थोड़ा सा और काली मिर्च ऐड करके आप ये घर में भी तैयार कर सकते हैं। मैंने ठीक प्रोसेस बताया। बिल्कुल जी, अगले शो में जो है इमली की चटनी एक्चुअली मेरी बहुत फेवरेट है, राइस के साथ, हर चीज़ के साथ मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे बनानी भी आती है। और सेम इसी तरीके से हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्रीन चटनी जो है मिंट और मिंट, हरा धनिया और हरी मिर्चों की जो बनाई है। ये भी आप घर में बना सकते हैं। ठीक है जी। अब ये एक लेयर हो गई है इसकी, और अब हम इसके ऊपर फिर से डालेंगे दही की लेयर। ये आ गई फिर से दही की लेयर्स। देखिए रोज़ा लगना शुरू हो गया दही बड़े देखकर, आई थिंक। तो ये हमारी दूसरी लेयर इस पे आ गई है। दूसरी लेयर आ गई है अब हमारी इसके ऊपर। वेरी नाइस। और अब क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर सेकंड लेयर जो है अपनी चटनी की ऐड ऑन करेंगे। अच्छा जी, दही मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर ली। अब मैं लास्ट में इसके ऊपर दोबारा से जो है इमली की चटनी ऐड ऑन करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस बड़ों का बेसिकली कलर ही जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रोल रखता है कि कलर आप इसके अंदर जितना ऐड करेंगे उतनी ही हसीन जो है आपकी। कलर इन अ सेंस कि आपके इंग्रेडिएंट्स का कलर आना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स का जो आप चटनी इसमें ऐड कर रहे हैं उसका कलर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वाइट डिश रहेगी तो उसका क्या कलर होगा आप खुद ही अंडरस्टैंड कर सकती हैं इस बात को। ठीक हो गया। अच्छा जी, ग्रीन सा कलर और ब्राउन सा कलर। हाँ जी। अब ये हो गया हमारी फाइनल रेसिपी, बिल्कुल रेडी होगी। अब हम रेडी करेंगे इसका तड़का। ओके, तो तड़का भी लगेगा दही बड़ों को? वाह जी। अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। बड़े यूनिक से दही बड़े हैं जिनको तड़का भी लगने जा रहा है। वेरी नाइस। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। और जी दही बड़ों को जो तड़का है वो लग रहा है कश्मीर कुकिंग ऑयल का। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति पर है 60 साल से लोगों को एतमाद। हर खुशी हर गमी में खाना बनाना इज मस्ट, और वो खाना अगर कश्मीर कुकिंग ऑयल में बन जाए तो मज़ा दोबाला हो जाता है। और इसमें है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, किसी भी किस्म का आर्टिफिशियल फ्लेवर और अरोमा नहीं है, तो ग़िज़ाइयत से भरपूर है ये ऑयल, हमेशा से मैं बताती हूँ। और अब हम अपने दही बड़ों को तड़का भी कश्मीर कुकिंग ऑयल का लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब तड़के के लिए जो है मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, जो कि हमने कश्मीर कुकिंग ऑयल लिया है। 3 से 4 खाने के चम्मच आपने ऑयल ले लिया पैन में। और अब उसमें मैं ऐड करूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है जीरा, और खाने का चम्मच जीरा, और ½ टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें। आधी खाने की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर लेंगे हम। और बस हम इनको हल्का सा जैसे कहते हैं ना कुक करेंगे कि जो हमारा जीरा है उसके ऊपर एक अरोमा आ जाए और एक कलर सा आ जाए। ठीक हो गया, ये दही बड़े हो गए रेडी। तड़का। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे तड़का। वाओ, अमेजिंग। अब ये दही बड़ों को लगा है तड़का, और ये हमारे दही बड़े जो हैं और ये हमारे दही बड़े रेडी इस वक्त डिश आउट करके हमने अपने टेबल पर सजा दी। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो भी सीजन में है, बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉबेरी आ रही है, तो मैंने कहा क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं। अच्छा, ये जाएंगी इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज। ये आपने कितनी स्ट्रॉबेरी? 1 कप के करीब जो है मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरी ऐड की है, और 2 जो है हम इसको कहते हैं ना बचा लेंगे, जो गार्निश के पॉइंट से यूज करेंगे। ठीक है। और स्ट्रॉबेरी आजकल घरों में आ भी रही है, सीजन भी है तो बेशुमार होती है, तो आपने ये 1 कप के करीब स्ट्रॉबेरी। बिल्कुल 1 कप स्ट्रॉबेरी चलेगी। इसके अंदर जो है 2 ग्लास मैंने मिल्क ऐड किया है। 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी
जो हमारा स्ट्रॉबेरी सिरप होता है वो जाएगा इसके अंदर। स्ट्रॉबेरी सिरप भी जाएगा, स्ट्रॉबेरी भी जाएगी। जी Very बिल्कुल। nice, okay. और इसमें 1/3 टीस्पून के करीब जो है हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस। अच्छा, वनीला एसेंस इसलिए ज़रूरी है कि वो जो है फ्लेवर को क्या करता है, बड़ा इन्हेंस करता है, ज़बरदस्त किस्म का उसका फ्लेवर निकल कर आता है। अच्छा, इसमें शुगर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि हमने इसके अंदर आइसक्रीम भी ऐड करनी है। ठीक है, 2 खाने के चम्मच आपने चीनी डाल दी। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप कर सकते हैं ऐड। बिल्कुल ठीक है। और ये वनीला आइसक्रीम जो है चली गई, इसके अंदर चली गई है आइसक्रीम। और ये जो है मैं जितनी भी है सारी इसके अंदर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। हाँ, आप इसके अंदर वनीला आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी कर सकते हैं। तो आजकल स्ट्रॉबेरी चॉकलेट डिप करके खाते भी बहुत शौक से, तो वो भी आप ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये जो आइसक्रीम वाला जो है वो आप अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर कर सकते हैं। तो अब जो है इसको करेंगे अच्छी तरीके से ब्लेंड। स्ट्रॉबेरी ग्लासेस और ये हो गया है ब्लेंड। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज तो थोड़ी सी रेडी करके रखी हुई हैं, वो लगाएंगे अपने ग्लास के ऊपर ताकि हमारे ग्लास गार्निशिंग वही पता तो चले ना कि बनाया क्या है, पता तो चले। स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड बनाया, ये हम सिग्नेचर छोड़ कर जाएंगे, सिग्नेचर छोड़ के जाएंगे। और ये जो है इसके अंदर हम अपना स्ट्रॉबेरी शेक ऐड ऑन कर देंगे। और बहुत पसंद किया जाता है स्ट्रॉबेरी शेक, हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा दीवाना होता है जो स्ट्रॉबेरी शेक को मस्त में मेरा नाम भी लिख लेना। अच्छा, आपको भी बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरी शेक मुझे। और आपको पता है कि एक बड़ी वेल नोन चेन है, उसका भी स्ट्रॉबेरी शेक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो ये आपको बिल्कुल वही फ्लेवर देगा अगर आप नाइस। और आपने इसको डेकोरेट भी बहुत प्यारा किया है, बड़ी अच्छी सी गार्निशिंग। और ये जो है हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ जो कि है दही बड़े और साथ में जो है हमने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया है वो भी रेडी हो गया। ठीक हो गया। तो अफ्तार की वो जो जान होती है ना, दही बड़े होते हैं, वो भी रेडी हो चुकी हैं और साथ में हेल्दी सा ड्रिंक और स्ट्रॉबेरी शेक भी रेडी है। दोनों डिशें हमारी रेडी हो चुकी हैं और टेबल पे सज चुकी हैं। हमेशा की तरह रोज़ा खुलने का इंतज़ार है और होपफुली आप भी इस वक्त अपने टेबल पे बैठ के दुआएं कर रहे होंगे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम सब के लिए दुआ कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम मिलेंगे कल और नई सी रेसिपी होगी, मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और जाते जाते अगेन हाथ धोने ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों में आते हैं जर्म्स और इन जर्म्स का खात्मा करता है डिटॉल कूल। 99.9% जर्म्स का खात्मा करेंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। बन गई जी, अच्छी चीज बनी, जबरदस्त दही बड़े बने और साथ में उन्होंने जो शेक भी बनाया स्ट्रॉबेरी का, वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था और सीज़न भी था। हमने प्रॉपर आपको इसके फ़वाइद भी बताए। आज हम डॉक्टर ज़ैनब गोंदल से बात करेंगे सिनेमन के फ़वाइद के हवाले से। और सिनेमन को दारचीनी कहा जाता है उर्दू में, और सबसे पहले तो उसकी अफादियत बता दें। हाँ, हमारे जैसे ना कम पढ़े लिखों को बता दिया करें कि क्या कहते हैं उसको। ना दारचीनी ना करें। दारचीनी का जैसे ही हमने जिक्र किया था ना, तो यहाँ पे सबके फेसेस पे एक स्माइल आई थी कि दारचीनी की आज बात पसंद है सबको। उसकी एक फ्रेग्रेंस बड़ी मज़े की और होती है। सबसे पहला तो इसका फ़ायदा जो है वो मैं अमानत रसूल साहब के उससे ही करूँगी कि ये शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट में इंसुलिन बनना ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर के लेवल्स राइज होते हैं, ये उसको बहुत हद तक कंट्रोल करती है। और अपने डायबिटीज़ को जो स्टार्टिंग फेज़ में होती है, जैसे हम कहते हैं कि HbA1c के लेवल्स राइज हो रहे हैं, आप उसको ही कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। डॉक्टर साहब, एक मिनट बात मैं भी बहुत शौक से सुनना चाह रहा था, लेकिन एक ब्रेकिंग है, बहुत माजरत के साथ एक वक्फा लेते हैं। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इफ्तार के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और पहले भी आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम में, मॉर्निंग शो में आ चुके हैं। हादिया और ताहा, आज उनकी सिस्टर हुदा भी उनके साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक। अच्छा, मुझे बताओ, रोज़े रख रही हो? जी। अच्छा, रख रही हो, माशाल्लाह। तो सहरी में क्या खाती हो? कुछ भी, पराठा और साथ में सालन या अंडा, कुछ भी। पराठा, सालन, अंडा और साथ में कोई लस्सी, चाय, दूध, शेक? क्या? मिल्क शेक सूप पी लेते सुबह को।
अच्छा, मिल्क शेक पीती हो, ज़बरदस्त। और आज हमें क्या सुनाओगी? आज मैं नात पढ़ूंगी सबके नात साथ। पढ़ेंगी, माशाल्लाह। बेटा ये पकड़े। ताहा, ताहा जी। आपका रोज़ा है? जी मेरा रोज़ रोज़ा है। आप क्या खाते हैं सहरी में? पराठा, एग, मिल्क शेक। और इफ्तार में क्या हम आपके लिए मंगवाएं? क्या दिल कर रहा है खाने का? कुछ भी खा ले। ये इतनी मतलब कुछ तो बताए ना। हर बच्चा यही कहता है इफ्तार में, हालांकि हर बच्चे का दिल चाह रहा होता है कि अब इस वक्त जो भी आ जाए और ज़्यादा सा आ जाए। एग्जैक्टली। लेकिन जब इफ्तार होती है तो खाया नहीं जाता। ये क्या साइंस है ताहा, समझ नहीं आ रही हमें यार, कुछ समझाओ हमें। है ये क्या साइंस है? आता है तो मैं खाया नहीं जाता इतना। इफ्तार से सारे पहले दिन बच्चे का क्या भूखे बंदे का दिल करता है कि यार मैं सब खा जाऊं, है, और लेकिन जब इतना खाना फिर शुरू खाया करता नहीं जाता। खाया क्या नहीं जाता। साइंस क्या है, समझाओ हमें कुछ। नीयत ज्यादा होती है और फिर पेट छोटा होता है। हाँ अच्छा, हादिया कोई लॉजिक बता रही थी। हादिया, वुड यू लाइक टू कमेंट? हाँ बेटा, क्या लॉजिक है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में यही है कि नीयत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि भूख इस वक्त इतनी ज़्यादा लगी होती है, लेकिन फिर पेट में इतनी जगह नहीं होती। खाया नहीं जाता है खाया एकदम नहीं से, है ना? Okay. आपका रोज़ा ठीक जा रहा है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सही। क्या कितने रोजे हो गए आपके? 18। माशाल्लाह, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। सबके पूरे पूरे जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हादिया क्या सुनाएगी? तिलावत कर दे। बिस्मिल्लाह, सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति फ़ला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाह वाह, माशाल्लाह भाई, आपने तो बहुत अच्छी तिलावत करती हो बहुत आप। अच्छी। इतनी और इतनी खूबसूरती से आपने की है, इतनी बहुत अच्छी तिलावत करती हो आप। तलफ़्फ़ुज़ इतने और अच्छे, बिल्कुल। इतना आपका तजवीद भी अच्छी और अरबी लबो लहजा, इतनी खूबसूरत आवाज़ से किया आपने, माशाल्लाह जी मकाम में ना दिया पड़ा है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत जी, ताहा। खूबसूरत अदायगी भाई, जबरदस्त। आपको वैसे सिनेमन पसंद है? सिनेमन पसंद है आपको? जी। दालचीनी दालचीनी। ग्रीन टी में इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं, या खाते सिनेमन हो? रोल्स भी खाती होगी। वो डॉक्टर साहब भी कुछ बताती हैं इस हवाले से ना। हाँ जी डॉक्टर साहब, दालचीनी दालचीनी जो है वो हमारे दांतों में अगर दर्द रहता हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, वेट लॉस के अगर लिए वैसे ही रख लें, वैसे ही रख लें या इसका जो है वो कहवा बना के पी लें। अच्छा, मैं यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ बताना चाहूँगी वो ये है कि कहवा बनाने का जो तरीका है वो गलत है हमारा। अच्छा, मैं उसको ज़रा ठीक करना चाहूँगी कि उसको बनाने से हम ज़्यादा अफादियत ले सकते हैं। ठीक है। वो ये है कि आप पानी बॉईल कर लें, उसके बाद एक कप में या मग में जिसमें भी आपने लेना है उसमें दालचीनी की स्टिक या पाउडर डाल लें और उसके ऊपर गर्म पानी डालें।
दालचीनी को जब हम बॉईल करते हैं तो उसके अंदर जितने भी उसके फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, यानी जितने उसके फायदे होते हैं, वो सब इवेपोरेट हो जाते हैं। अच्छा, बनाने के बाद डाला जाए? बिल्कुल। पाउडर डाले या स्टिक डाल लें। ठीक है। डेली बेसिस पे अगर आप कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो इसकी 1 इंच आप कंज्यूम कर सकते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सेफ टू यूज है। ठीक है। दूसरा वेट लॉस में बहुत एड करता है। अच्छा, इसी तरह कावे की सूरत में? बिल्कुल, कावे की सूरत में अंदर थोड़ा सा हनी अगर ऐड करना चाहें तो वो किया जा सकता है। सही। ताहा क्या सुनाएगा अब? मैं आपको रमज़ान के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। जी ज़रूर ताहा बताएं। रमज़ान को अरबी में सौम कहते हैं, रोज़ा को अरबी में सौम कहते हैं। रोज़ा हर आलिक और बालिग शख्स पे फ़र्ज़ होता है। जो बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं और जो बच्चे होते हैं, उनको अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। और रमज़ान बहुत बाबरकत महीना है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसमें हमें रोज़ा हमें सिखाता है कि जो हम सारे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास इतने पैसा नहीं होता कि वो अच्छा खाना ख़रीद सकें, तो उनको हमें हमदर्दी होती है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस महीने में मदद करनी चाहिए। और कुरान पाक भी इस बाबरकत महीने में नाजिल हुआ था, और हमारा प्यारा पाकिस्तान भी 27वीं रमज़ान को हमें मिला था। जबरदस्त भाई ताहा। अब हुदा कुछ सुनाएगी, और हुदा यहाँ के सुनाएगी। ये हमारी गुड़िया जो है ना, यहाँ बैठ के एंकर बनेगी ना ये हमारी गुड़िया। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। यहाँ बैठेगी और हिना आपी की ना हम बस छुट्टी करा देंगे। ठीक है? वो तो मुझे लगता है हादिया नहीं करा देनी है। अब ऐसा करेंगे हम ना, आपको यहाँ बिठा लेंगे, हिना आपी की छुट्टी करा दें। तो हुदा अपने एंकर बनने। हाँ हुदा बताओ ना। बता दो, करा दे छुट्टी है? नहीं, रोज हुदा ही यहाँ पे हमारे साथ बैठा करेगी, प्रोग्राम कर लिया करेगी। हिना आपी को नहीं बताना। बिल्कुल। हुदा आपका गुडी बैग इधर मेरे पास है। हाँ चलो, क्या सुनाओगी? तिलावत सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु वला तआमिल मिस्कीन, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और अब अपने देखने आप ये एंकर हमारे पास मैडम हुदा हमारे साथ बैठी हुई हैं, और ये प्रोग्राम अब होस्ट करेंगी बाकी का। तो कैसे करेंगी बताएं। हुदा समझे मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ। डॉक्टर साहब से पूछो आपके सिनामिन के और क्या क्या फ़वाइद होते हैं ना, वो पूछो। सिनामिन के और क्या क्या फ़वाइद होते हैं, आप बताएं। सिनेमन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये एंटी एजिंग के लिए यूज़ होता है, और इससे हम अपनी स्किन को बहुत हेल्दी और अच्छा बना सकते हैं और एक्टिव रह सकते हैं इसको अगर हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो। और उसके साथ साथ इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि ये हमारी बॉडी में जितने भी बीमारियां और जर्म्स बन रहे होते हैं उनको बॉडी से निकाल देते हैं। पूछो, बच्चे भी खा सकते हैं इसको? ये बच्चे भी खा सकते हैं? बिल्कुल, सब बच्चे, बड़े, बूढ़े, बल्कि बूढ़ों को इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और इसमें यह है कि आपकी ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको अपने मीठों में, डिज़र्ट्स में, खानों में, हर चीज़ में डाल के हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फिर तो हमें ये रोज़ खानी चाहिए। बिल्कुल, देखा बहुत सारे कितने अच्छे सवाल कर रही है, कितने अच्छे सवाल कर रही है हुदा। देख ले आप। हुदा बेटा, ये तो बड़ा टफ कंपटीशन हो गया, मैं तो परेशान हो रही हूँ। देखा कितने अच्छे सवाल कर रही है। ये तो है। सिनेमन की अगर हम बात करें तो सिनेमन की अफादियत सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सुबह खाने या रात में खाने, हम इसको दिन में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा जो इसका एक एंटीक और छुपा हुआ फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमें कैंसर से बचाती है बहुत ज़्यादा।
और इसका जो दूसरा बेनिफिट है जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आपकी मेमोरी का मसला है, तो अगर डेली बेसिस पे आप दालचीनी का इस्तेमाल करें तो याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, इसको कभी भी खा किसी भी टाइम खा कितने अच्छे सवाल भाई, इंटेलिजेंट सवाल करिए खुदा है ना। मैंने तो इस्तेमाल की 1 to 2 मंथ और उसके बाद मैंने दालचीनी छोड़ दी इसलिए कि मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो गई। तो मतलब फिर हमें खानी चाहिए एग्जाम्स के लिए ताकि हमें एग्जाम्स के लिए एग्जाम्स के लिए ज़रूर खानी चाहिए बच्चों में, ताकि आपको चीज़ें याद रह सकें। जैसे आप कुरान पाक की इतनी अच्छी तिलावत करते हो तो आप अगर हिफ्ज़ करना चाहो तो ज़्यादा हेल्प आउट करेगी ये आपके लिए। हाँ भैया और कोई सवाल? माशाल्लाह से साबरी साहब, ये दोनों बच्चे तो हमारे मॉर्निंग शो में पहले भी आ चुके हैं। दे आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स, दोनों माशाल्लाह। पोजीशन होल्डर्स हैं, अपनी क्लास में बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं और स्कूल में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो अगर ये और ज्यादा उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो दालचीनी का इस्तेमाल आप लोग भी कर सकते हैं, सिनेमन का क्योंकि exactly. ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर साहब कह रही हैं। और क्यों कह रही हैं? इसलिए कि मैडम हुदा ने उनसे सवाल किया इसलिए वो कह रही है। हाँ इसलिए। हुदा, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? बस ठीक है। तो अब आपको कहानी सुनाते हैं आज की उसवा सहाबा की, और उसवा सहाबा में आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। कौन थे ये हज़रत इमाम हुसैन? बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। वाह, वेरी गुड, शाबाश। हज़रत इमाम हुसैन जो थे वो हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बेटे थे। ठीक है, हज़रत हसन से छोटे। आप जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमा ली तो 4 हिजरी यानी उसके चौथे साल आप 3 शाबान को आपकी विलादत हुई। तो आपकी विलादत पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खुश हुए और आप ही ने नाम रखा, आप ही ने गुट्टी डाली, और आपने जब पैदा हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और बहुत खुश हुए। तो जब छोटे थे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको अपने कांधों पर बिठाया करते थे, यानी जिस तरह नाना दादा अपने बच्चों से खेलता है। आज ये सब चली तो हुजूर से ही है ना मोहब्बत। ये मोहब्बत हमें मिली उनसे है कि बच्चों से इस तरह मोहब्बत करनी चाहिए, मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, है ना जी। तो वो फिर जब हज़रत इमाम हुसैन बड़े हो रहे थे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे प्यार करते, मोहब्बत का इजहार किया करते, आपको अपने साथ लेकर जाते, जब जाते तो अपने कांधों पर बिठा लिया करते थे। एक दफ़ा नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज पढ़ते पढ़ते सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे थे तो सजदा जो है वो लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लंबा। हुजूर सजदे से उठे ही नहीं। तो सहाबा को खौफ आने लगा कि क्या हुआ। खैर थोड़ी देर बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह अकबर कहा और सजदे से उठ गए। सहाबा ने बाद में पूछा कि या रसूलल्लाह ऐसा क्या हुआ था कि वो सजदा इतना लंबा, दूसरा वाला सजदा इतना लंबा हो गया था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं सजदे में था तो हुसैन मेरी पुश्त पर आकर सवार हो गए थे, तो इसलिए कि वो गिर ना जाएं मैंने अपने सजदे को लंबा कर दिया, तवील कर दिया। और हज़रत इमाम हुसैन जो है वो बहुत ज़हीन, बहुत बहादुर, बहुत शुजा, बहादुरी तो आपकी जो है वो पूरी मशहूर है पूरी दुनिया में, बल्कि तारीख़ में आपको सैयदुश्शुहदा कहा जाता है। जिस तरह की शहादत आपने पेश की, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन से इतना प्यार करते थे कि आपके लिए फरमाया करते थे कि या अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया में भी जो इससे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत कर। यानी हुसैन से तो मोहब्बत है ही है, हुसैन के से मोहब्बत करने वालों से भी अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह का रसूल हुसैन से तो मोहब्बत करता ही है, जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला उनसे भी मोहब्बत करता है।
एक मर्तबा एक रिवायत में आता है, हज़रत सलमान फ़ारसी रिवायत करते हैं कि हम दोपहर का वक्त था, धूप थी बहुत ज़्यादा, तो आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे सारे, तो हसन व हुसैन जो हैं वो कहीं छोटे थे ना, तो कहीं गुम हो गए हैं। किसी ने आकर बताया जी हसन व हुसैन मिल नहीं रहे। तो आका अलैहिस्सलाम परेशानी में उठे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि कुछ लोग सहाबा दाएं तरफ तलाश करने चले गए, कुछ बाएं तरफ चले गए, कुछ पीछे चले गए कि ढूंढे कहाँ हैं। कहते हैं मैं हुजूर के साथ ढूंढने चला गया। तो आका अलैहिस्सलाम आगे एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसके ऊपर चढ़े, पहाड़ी के पीछे आए तो वहाँ देखा कि हसन व हुसैन पसीने में शराबूर, पसीना आया हुआ और एक दूसरे से चिमट कर खड़े हुए, और सामने एक बहुत बड़ा सांप था, अजदहा, वो ऐसे करके खड़ा हुआ था। तो आका अलैहिस्सलाम जैसे ही आए, वो सांप देखकर भाग गया। तो हुजूर ने एक जुमला फरमाया, दोनों को अपने गले से लगा लिया, इमाम हसन को भी और इमाम हुसैन को भी गले से लगा लिया और लगा कर कहा कि तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। यानी सारी कायनात, देखो ताहा, हम कहते हैं ना बेटा कि भाई हुजूर पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए। हर शख्स ये कहता है, क्यों हादिया, कहते हैं ना हम, और हर एक ही कहता है कि भाई मेरे माँ बाप, और हुजूर जिसके लिए कहें उसका मकाम क्या होगा। तो हम सारे कहते हैं कि हुजूर आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सहाबा भी कहते थे, आप भी, हम सब कहते हैं। और हुजूर ने हसन व हुसैन को कहा कि तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। तुम कहाँ चले गए थे, तुम रब की बारगाह में कितने प्यारे हो। ठीक है। और फिर आपकी शहादत हुई हज़रत इमाम हुसैन की करबला में 10 मुहर्रम, वो तो आपने सुन रखा है। यजीद अपने तख्त की लालच में हज़रत इमाम हुसैन ने बैत करने से इनकार कर दिया था कि मैं एक जालिम को मैं बादशाह तस्लीम नहीं करता। और हज़रत इमाम हुसैन का ये जुमला मिलता है कि मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। आप उठे, आपने कुर्बानी दी, और वो कुर्बानी फिर ऐसी हुई कि हुसैन लोगों के रहनुमा बन गए। और हुसैनियत जो है वो अच्छे काम का इस्तिआरा बन गया, और यजीदियत बुराई का इस्तिआरा बन गया। तो इसी में आपको, और ये तो हज़रत इमाम हुसैन की तो शख्सियत ऐसी है कि इसमें आपने कोई बात सुनानी है हज़रत इमाम हुसैन की? अच्छा, तो ये तो ऐसी है कि जिस पर जितनी देर चाहें हम सुना सकते हैं ना। तो क्या ख्याल है, मैं अपनी साथी होस्ट से भी पूछता हूँ खुदा से कि हम उलमा से भी एक किस्सा सुन लें हज़रत इमाम हुसैन का। तो मुफ्ती साहब से कहें कि आप भी हज़रत इमाम हुसैन के लिए सुनाएं कुछ। इमाम हुसैन के लिए कुछ सुना दें। हज़रत इमाम हुसैन जो थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको करीब करते, और जैसे हम खुशबू सूंघते हैं ऐसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको सूंघा करते थे। तो सहाबा पूछते कि ये अंदाज़ आपका क्यों है? तो आप फरमाते थे ये मेरा फूल है, ये जन्नत का फूल है, और इसमें से मुझे जन्नत की खुशबू आती है, मैं इसलिए इनको सूंघता हूँ। जी, अमानत रसूल साहब आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो सीरत थी वो बच्चों के सामने थी। तो आपने एक दफ़ा हज़रत इमाम हसन हुसैन ने अपनी वालदा से ये पूछा कि आप लोगों में ज़्यादा बांटती हैं, तो अपने घर के लिए आप कुछ नहीं रखती। तो वो एक अरबी का जुमला बड़ा इस पर मशहूर हुआ कि अलजार सुम्मतदार, कि पहले हमसाए होते हैं, दूसरे होते हैं, तो फिर अपना घर होता है। यानी दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना, दूसरों के लिए कुर्बानी देना, ये हमेशा बड़े लोगों का किरदार होता है, उनके किरदार का हिस्सा होती है बात। जी अल्लामा साहब। इसी तरह जैसे बेटा हम सब ख्वाहिश करते हैं कि हम जन्नत में जाएं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जन्नत के सरदार हैं
वो इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम है। और जैसे हम बहन भाई हैं, हमें आपस में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक हमशीरा बहन थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। इन बहन भाई की प्यार मोहब्बत भी मिसाली है। और इसीलिए कि जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शादी भी हुई तो वहाँ हज़रत अली इस्लाम ने शर्त रखी थी, जो जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार यानी जिनसे शादी हो रही, कि अगर कभी यानी इनके भाई हुसैन अलैहिस्सलाम किसी सफ़र पे जाना चाहें और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहें कि मैंने भी इनके साथ जाना है, तो आपने कभी रोकना नहीं है। यानी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए जब वो भी मदीने से करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी उनके साथ थी। यानी हम अगर देखें कि बहन भाई की मोहब्बत कैसी होनी चाहिए तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमें करनी चाहिए। देखा ना, एक और आखिरी बात कि जब जन्नत में जाएंगे ना, इंशाअल्लाह हम सब जाएंगे, तो जन्नत में जाएंगे तो जन्नत आबाद हो जाएगी, तो जन्नत अल्लाह ताला से गुजारिश करेगी कि या रब, तूने हमसे वादा किया था कि जब जन्नत तू आबाद हो जाएगी तो मैं 2 ऐसे सुतून तुझ में लगाऊंगा कि जिससे तेरी जीनत और तेरी शान और तेरा वक़ार बढ़ जाएगा। तो वो उस वादे का क्या हुआ? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो 2 सुतून जो हैं वो एक हसन है और एक हुसैन है। ये हसन और हुसैन जो हैं ये जन्नत, ये तेरी शान बढ़ा रहे हैं, ये तेरा वक़ार बढ़ा रहे हैं, ये तेरा हुस्न बढ़ा। तो जन्नत खुश हो गई कि मुझ में हसन और हुसैन आ गए हैं। हम खुश होते हैं कि हम जन्नत में चले जाएं, जन्नत खुश हुई कि मुझ में हसन और हुसैन आ गए। हादिया हुदा, वक्फ़ा लो भाई, एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद आएंगे इंशाअल्लाह। एक वक्फा लेंगे, एक वक्फे हाथ के हिला बाद के हाथ ऐसे करके। एक वक्फा लेंगे, एक वक्फे के बाद आएंगे। हाँ नाज़रीन, खुशामदीद। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में आज 20वां रोज़ा खोला गया। गोया दूसरा अशरा भी हमसे जुदा हुआ और तीसरा अशरा आज मुमकिन तौर पर शब क़द्र भी है, 21वीं शब भी है। बहुत मुबारक शब का आगाज़ हुआ है और इस शब को निस्बत मौलाए कायनात से भी है, तो इस एतबार से भी ये एक इंतहाई मुक़द्दस शब है। इसका ख़ास एहतमाम कीजिए। मोतकिफ़ीन आज अब से उनका इत्काफ़ लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में शुरू हो चुका है। हाफ़िज़ मोहम्मद नूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो मुक़ाबला नात में शरीक हैं। सुनो न्यूज़ आपके लिए सदाए रमज़ान का ये मुक़ाबला नात पेश कर रहा है। तो हाफ़िज़ साहब नात पढ़ेंगे और हमें वक़ास हैदर नजफ़ी साहब ने ज्वाइन किया है, जिनकी कैलीग्राफ़ी हमारे सामने, उनसे भी बात करेंगे। आप सब पहले बिस्मिल्लाह अच्छे से पढ़िए। बिस्मिल्लाह। ताबे मिरआते सहर गर्द बयाबान अरब गाज़ाए रूए क़मर दूध चिरागान अरब गाज़ाए रूए क़मर दूध चिरागान अरब ताबे मिरआते सहर
पाए जिब्रील ने सरकार से क्या क्या अलक़ाब पाए जिब्रील ने सरकार से क्या क्या अलक़ाब खुसरवे खैले मलक खादिम सुल्तान अरब खुसरवे माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, बस कुछ स्पीड आपकी ज़्यादा थी, अगर और ठहराव होता तो पढ़ा बहुत अच्छा, अदायगी भी बहुत अच्छी, इंतखाब कलाम भी बहुत अच्छा। आला हज़रत का माशाल्लाह आला हज़रत कलाम से इन्होंने इंतखाब किया और बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाल्लाह। एक जगह पे सेकंड टाइम हाँ थोड़ा सा आपने सुर से ज़रा हटे हैं, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। अंतरा भी बहुत अच्छा कहा और अस्ताई भी बहुत अच्छा। माशाल्लाह। वकास हैदर नजफी साहब की कैलीग्राफी है ना हमारे सामने। हाँ जी, तो वकास साहब बताइए अपनी कैलीग्राफी के बारे में। जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। ये ऑयल पेंटिंग्स कैलीग्राफी हैं। अच्छा। ये जो सूरह कौसर है ये ख़त दीवानी में लिखा है और थोड़ा सा साथ नकाशी का टच है। हाँ जी। उसके बाद ख़त सुल्स में फ़ाबिय्यी आला रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान और उसके आगे फिर कुन फ़यकून, ये थोड़ा सा टर्किश नकाशी और बैकग्राउंड में भी 3D इफेक्ट क्रिएट तो वकास साहब कहीं से सीखा है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने गुजरांवाला का बहुत बड़ा नाम है जान मोहम्मद साहब, उनसे सीखा है। फिर मेरे चाचा जान किताबत करते थे, अज़मत अली जानी साहब, अच्छा माशाल्लाह, उनसे भी सीखा है। बहुत अच्छा लगा वकास साहब, माशाल्लाह गुजरांवाला से आप लाए और बहुत अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा रहे, सना खानान रसूल हाफ़िज़ मोहम्मद नूर साहब ने हमें ज्वाइन किया मुकाबले में, अल्लाह ताला आपको भी बहुत बरकतें अता फरमाए। वकास हैदर नजफ़ी साहब आपकी कैलीग्राफी बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम सहर के प्रोग्राम में आज आपसे मुलाकात होगी, मौला कायनात का तज़किरा होगा। तब तक के लिए हिना नियाज़ी और तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम तस्लीमात।